जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। कुछ समय बाद अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो भी मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती। वो भी मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता। मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की तरह ही जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये काम तुमसे बिल्कुल नहीं होगा। और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई में हम ये नहीं कर सकते और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना और अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। लोगों का तो काम है कहना। आप अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मानसिकता यानी माइंडसेट। हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट ही हमें बड़ा बनाता है। अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़े बन भी नहीं पाएंगे। आप जितने भी कामयाब और मशहूर लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो पाएंगे कि उनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है उनकी सोच, उनकी मानसिकता। वो अपने जीवन में उस मुकाम के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं जिस मुकाम या गोल्स को वो पाना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम साहब को तो हम सभी जानते हैं। वो एक बहुत ही मध्यम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बड़े माइंडसेट के साथ मेहनत की। उनकी सोच हमेशा से इंडिया को बहुत आगे ले जाने की थी। जिस समय पूरी दुनिया इंडिया को स्पेस प्रोग्राम्स में पिछड़ा हुआ समझती थी, उस समय भी उन्होंने इस देश को स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत ऊपर ले जाने के बारे में ही सोचा और अपनी इसी बड़ी सोच के साथ उन्होंने कामयाबी पाई भी। तभी आज हम सभी उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिस इंसान ने पहली बार हवाई जहाज़ बनाया था उसके लिए बिना माइंडसेट के ऐसा कर पाना नामुमकिन था। उसने सोचा होगा कि इंसान भी हवा में उड़ सकता है और फिर उसने उस सोच को पूरा करने में अपना जीवन लगा दिया। आपको क्या लगता है कि क्या उसके आसपास वालों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा या उसको ऐसा सोचने पर भी उसको हर कदम पर रोकने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन ये उसकी मानसिकता ही थी जो उसे अपना सपना पूरा करने में मददगार बनी। हम जब भी कुछ बड़ा या नया करने की सोचते हैं तो लोग हमेशा हमें फेल होने का डर दिखाने लगते हैं। अक्सर जब भी हम बोलते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊँगा या बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा तो लोग हमें बोलते हैं कि तुम कोई अंबानी हो जो इतना पैसा कमा लोगे या तुम कोई सचिन हो जो इतने बड़े क्रिकेटर बन जाओगे। और इसी तरह का माइंडसेट ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। फिर अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि पता नहीं लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं। दोस्तों, बिना माइंडसेट या सही मानसिकता के हम कभी भी बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आज से ही हम सभी को हमारा माइंडसेट इस तरह बनाना होगा जिस तरह की कामयाबी हमें चाहिए। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताएं। और आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।